कितना ज़रूरी है आज के टाइम में, और इतने सारे लोगों को फेलिसिटेट किया जा रहा है, क्या मैसेज जाने वाला है लोगों के बीच में इसको लेकर? सबसे पहले मेंटल हेल्थ बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, मैं अनुपमा सीरियल देखती हूँ और उसमें मैं रूपा गांगुली की बड़ी फ़ैन हूँ। तो जिस तरीके से वो बात करी है, मैं जस्ट कोशिश कर रही हूँ उस तरीके से। बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि आजकल का जो दौर चल रहा है और जो दौर हमने पैंडेमिक में देखा है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अकेले हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, एक दूसरे के साथ में उनके या बातचीत नहीं होती है, उसकी वजह से डिप्रेशन बहुत होता है। तो वो डिप्रेशन में जाने से मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, वो तो सबको ही पता है। लेकिन मेंटल हेल्थ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे का भी जो टाइम आने वाला है उसमें स्ट्रेस लेवल्स आप बोलिए, आप रेडिएशंस बोलिए, आप एनवायरनमेंट को लेके बोलिए, आप स्ट्रेस को लेके बोलिए, हर एक चीज़ जो रिलेटेड है ना वो मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आदमी पागल है, उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ आपके मन में चलते हैं। तो ये जो मैंने आज इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और यहाँ पर जो अल्टरनेट थेरेपिस्ट हैं, ये इवेंट के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ खाली फिज़िकल हेल्थ भी है और मेंटल हेल्थ भी है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ जो है ना वो नेचुरली आप ठीक कर सकते हैं अगर आप राइट ऑल्टरनेट थेरेपीज़ को चुनें। नेचुरल वे में वो आपकी हीलिंग कर सकते हैं विथ योर राइट फूड, राइट एटीट्यूड एंड एवरीथिंग। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो इसके लिए ये अवार्ड सेरेमनी और ऑल्सो मैम यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है जिससे लोगों तक ये मैसेज जाएगा क्योंकि लोग फॉलो करते हैं? Yes. और वो भी कई सारे Yes. एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के और करेक्ट डिप्रेशन के। करेक्ट। देखिए, सेलिब्रिटी भी इंसान है ना, हमारे तुम्हारे जैसे इंसान है, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा फेमस हैं इसके लिए उन्हें सेलिब्रिटी बोला जाता है। लेकिन सेलिब्रिटी के लाइफ्स में अलग अलग टेंशन्स होते ही हैं, वो वर्क रिलेटेड, शूट रिलेटेड, मेंटल फिजिकल इश्यूज़ जो भी है वो सेलिब्रिटीज़ के लाइफ में भी होता है, हर एक के लाइफ में होता है क्योंकि हम इंसान हैं, है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, ये वो सेलिब्रिटी हो या एक आम आदमी हो, बट मेंटल स्ट्रेस सबकी प्रॉब्लम है आज के दौर में। और हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही है वो मैं ये चैनल के माध्यम से हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हम जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं ना, वो हम ये गलती कर रहे हैं कि हम अपने फिज़िकल बॉडी पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, ठीक है, और हम मेंटल और इमोशनल बॉडी को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। वो करने से क्या हो रहा है, तो आप कितना भी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, कितना भी जिम कर लो, कितना भी डाइट कर लो, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहेंगे क्योंकि आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडी क्लियर नहीं है। तो हमको करना क्या है, हमको एक्चुअली अपने मेंटल और इमोशनल बॉडी को ठीक करना है, तो फिजिकल बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन हम रिवर्स में चल रहे हैं, है ना। तो ये एक व्हाट यू कॉल मैसेज है कि लोगों को अभी जागृत होना चाहिए और अपने मेंटल और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। नहीं तो आज नहीं तो 4 दिन बाद, 4 दिन नहीं तो 1 महीने बाद आपको डिजीज़ जो है ना वो आपके बॉडी में ज़रूर ही आएगी, क्योंकि आपका जो इमोशनल और मेंटल बॉडी है वो क्लियर नहीं है। आप कितना भी फिजिकल पे मेहनत कर लें, इट विल नॉट हेल्प। डू यू एग्री शिबानी? शिबानी मैम है जी जी मैम, क्या कहना चाहेंगे शोभा आर्या मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है मेंटल हेल्थ के ऊपर, और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी फेलिसिटेट किया जा रहा है जो इस मतलब एरिया में अच्छा काम करे, उन्हें भी फेलिसिटेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे मैम? सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव और ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो 2 सालों से ये पूरी दुनिया जिस दौर से गुजरी है, लॉकडाउन, कोविड, द इलनेसेस, द स्ट्रेसेस, लॉस ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ मनी, बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से स्ट्रेस एंड लोग ना शर्माते हैं कि लोग बोलते हैं नहीं, अगर उनको हार्ट प्रॉब्लम होती है तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास, बट अगर मेंटल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होती है, दे डोंट वांट टू talk about it because there's a stigma attached to it. They feel embarrassed about it. And whereas in the West, everyone has a psychological doctor, consultant who's always there. Is very important, especially I think मतलब जो especially
जो हमारी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हैं वो और ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं. बट आई थिंक दीपिका पादुकोण इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जब उनको डिप्रेशन हुआ उन्होंने पूरी दुनिया के साथ इसका खुलासा किया था. सो आई थिंक लेट्स with people like Shobha Arya ji and people like Deepika Padukone, I would like to, you know, really equate them in thank this. you so much, thank you. People like them who are inspirations to everyone. I think all of us go through mental problems because it is a natural phenomenon. हमेशा तो the going can't be good all the time. Life is not a bed of roses. So I think we all need our life coaches, Yes. or whichever way that Shobha ji's platform will guide us and teach us. Be it an astrologer, be it Healer, psychotherapist. कुछ भी जिस चीज़ में आप अपनी फेथ रखते हैं, whatever works for you, please do that. मैं भी रोज़ लाइफ कोचिंग लेती हूँ अपने टीचर से, बिकॉज मेरा गुजारा नहीं है उसके बिना. ऑल्टरनेट थेरेपीज़ जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ हैं, और आपको अपने डेली रूटीन में मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट के साथ में अपना टाई अप करिए, जो आपकी काउंसलर बने, जो आपकी गाइड बने और आपको बहुत सारा हीलिंग्स और गाइडेंस दे, जिससे आपकी लाइफ, देखो प्रोफेशनल लाइफ इज़ डिफरेंट, लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आगे चल के हमको तकलीफ़ ना आए, है ना. प्रोफेशन तो ठीक है, वो तो आगे ना पीछे चलता रहेगा, लेकिन मेन है कि आपके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं आनी चाहिए और आपको हेल्दी रहना चाहिए. उसके लिए आपको एक काउंसलर की, एक साइकोथेरेपिस्ट की, एक हीलर की एज अ गाइड बहुत ज़रूरत है. तो वो जैसे मैंने बोला, वो सेलिब्रिटी हो या एक कॉमन मैन हो, आपको एक गाइडेंस और एक रास्ता अपना चुनना पड़ेगा. नहीं तो जैसे हम बोलते हैं कि इनको कैंसर हो गया, उनको अस्थमा हो गया, उनको डायबिटीज़ हो गया, ये सब क्या है? व्हाट इज़ कैंसर? व्हाट इज़ अस्थमा? व्हाट इज़ डायबिटीज़? इट इज़ नथिंग बट योर पाइल्ड अप इमोशंस. कचरे को भरते 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 वो माउंटेन हो जाता है. जब वो माउंटेन हो जाता है तो वो ऐसे डिजीज़ की तरफ फुटता है. तो ये वो है. तो कहने का मतलब शॉर्ट ये है कि अपने इमोशंस का कचरा साफ करो, और उसके लिए एक गाइड और फिलोसोफर. And don't you feel that even in the olden days, how our parents, our Yeah, grandparents, what medicines were Natural there? What it was all medicines, natural medicines. medicines that they used to do. They used to give naturally. वो लोग खाते थे, naturally अपने आप को क्योर करते थे. Yeah. You know, there was nothing like medicines and all the time. Now it has become, you know, थोड़ा बुखार हुआ, थोड़ा हुआ, दवाई लेने का. You know, it's like it आप even affects your body. इम्यूनिटी बढ़ाओ, नेचुरल इम्यूनिटी Immunity बढ़ाओ, should be है ना. natural. वैसे भी फूड क्वालिटी देखो आप, या मेडिसिन क्वालिटी देखो, या जो भी है, एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड नाउ डेज, राइट. प्योरिटी तो है नहीं. अब प्योरिटी के लिए आपने क्या करना है? आपके माइंड और बॉडी और सोल, इन तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको इम्यून करना है. वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक गाइड की ज़रूरत है, एक फिलोसोफर, एक काउंसलर, उन सब की ज़रूरत है. तो मेरा तो मैसेज यही है कि भाई, देयर आर लॉट्स ऑफ थेरेपीज विच कैन नेचुरली हील यू. अब भी देर नहीं हुई है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है. हमको अपनी आँखें खोलनी है, हमको अपनी आँखें खोलनी है, हमको अपने आप को सुधारना है, हमको दुनिया को सुधारना है ना. दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ओके, इरम जी, सबसे पहले आपको जो है जाना जाता है, आप एक फाइटर है, और इस तरह का अवार्ड जब मिलता है, आप खुद डिप्रेशन से गुजर चुकी है, और इस तरह का मामला, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, और इस तरह का अवार्ड मिलना कितना प्राउड की बात है आपके लिए, और क्या मैसेज होगा जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये जब आप पूछते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मुझसे पूछे गए, फ्लैशबैक में चली जाती हूँ, फिर तेज़ी से वापस आ जाती हूँ एक स्माइल के साथ. तो यही मेरी ताकत है, यही मेरी लड़ाई है, और मैं लड़ती आ रही हूँ. और एक मैंने कहा ना, इंसान के अंदर जो जज्बा होता है वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है. और आई एम रियली थैंकफुल टू शोभा आर्या जी, जिन्होंने वाओ मेंटल हेल्थ समिट एंड अवार्ड्स को ये ऑर्गेनाइज़ किया है. क्योंकि इस टाइप के फंक्शन अगर होने लगे तो शायद सच में लोगों में से हिचक निकल जाए, चाहे वो साइकेट्रिस्ट के पास जाने की हो, चाहे काउंसलिंग की, चाहे मैरिज काउंसलिंग, कितनी चीज़ें हैं. ये चीज़ जगह जगह होनी चाहिए. राइट. और आपने परफॉर्म भी किया, अंदर परफॉर्मेंस के बारे में बताइए.
कौन से गाने पे परफॉर्म किया, कैसा था परफॉर्मेंस? डांस इज़ इन माई ब्लड। शायद मैंने कभी डांस सीखा नहीं, लेकिन मैंने जो भी किया वो दिल से किया। चाहे वो मेरे स्कूल का एडमिशन हो जब मैं सिर्फ बहुत छोटी सी थी, चाहे वो आज का परफॉर्मेंस हो, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। और जो दिल से किया जाए तो एक्टिंग और डांस मेरे खून में है। एक्टिंग की थी मैंने श्रृंगार फिल्म में, जो अखिलेश जी ने निहाल जी ने की थी, डायरेक्ट की थी, तो उनकी फिल्म थी, उसमें मैंने एक्ट भी किया था। रही बात परफॉर्मेंस की, तो मैं ऐसी परफॉर्मेंस करती रहूँगी और आप लोग को मतलब एंटरटेन करती रहूँगी। लास्टली हम देख रहे हैं कि पीछे बोर्ड लगा है मीट मिस्टर चैंग, कब रिलीज करने का प्लान है? अगर थोड़ा सा फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। फिल्म रेसिज्म के ऊपर है। ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ समिट जो है हो रहा है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है रेसिज्म, जिससे ना इंसान सच में बहुत ज़्यादा टेंशन में। रूबी हाय वो यू यस, रूबी जी आ गई हैं, शी इज़ आवर चीफ गेस्ट ऑल्सो अपने फंक्शन की। तो मतलब इस तरीके के लोग ज्वाइन हो रहे हैं हमारे फंक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिल्म को हम यहाँ पे क्यों लाए हैं। हम इसलिए लाए हैं क्योंकि मैंने बताया ना, रेसिज्म इज़ ऑल्सो अ मेजर पार्ट फॉर दिस, कि ये मेंटल में जो हमारे जो मेन कैरेक्टर थे मिस्टर चाइन और लियाओ, उन्होंने भी ये चीज़ झेली है। तो ऑफ कोर्स ये फिल्म हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और हम बहुत जल्द मीडिया ट्रायल रखेंगे। मई में हमारा मीडिया ट्रायल है फिल्म का, और बहुत जल्द फिंगर क्रॉस एंड प्रॉमिस कि हम जल्दी OTT पे फिल्म को लाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आकाश, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मेंटल हेल्थ शोभा जी दे रही है, सब लोगों को ब्यूटीफुल अवार्ड्स देती है। आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिगेस्ट अवार्ड शोज इन द वर्ल्ड एंड सून गोना इट इज ऑलरेडी and I'm here. She's the best lady. This is my friend Abhijit Garle. He's a programmer for Chittiya Kalaiya. And you know, music हम लोग के लिए बहुत एक mental therapy है, क्योंकि we have so much stress in this world, पर हम लोग music बनाते हैं और उसमें enjoy करते हैं, and we would like to say thank you. Yes, so to this is what I'm WOW. saying. You know, this is what I'm saying. So be it dance therapy, be it art therapy, Yes. be it music therapy, everything is a therapy and it heals your mind. Okay? तो वो music हो या art हो या dance हो, या तो सिर्फ अपने आप को एक दिन में 10 मिनट अपने आप से बात करना हो, दैट इज अ थेरेपी। Yes. तो कौन सी थेरेपी आप पे वर्क करती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। And we believe in Shobha and we believe in WOW. Wow. Let's get it, baby. Wow. Bye. शोभा आर्या जी के sorry, one more. Okay. First of all, I would like to thank Shobha Arya ji for organizing this mental health awareness conference. मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम अपने फिज़िकल हेल्थ पे कंसंट्रेट करते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम अपना मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। हम कितने स्ट्रेस्ड हैं और वो स्ट्रेस कहाँ कहाँ निकल रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स में निकलता है, हमारे जॉब पे निकलता है, हर चीज़ में, और हमारी बॉडी में भी निकलता है। सो मेंटल हेल्थ का हमें खुद ही अवेयर रहना है। हाउ एम आई मेंटली हेल्थी और एम आई गेटिंग स्ट्रेस्ड और एम आई फीलिंग मेंटली सिक, आई एम नॉट एबल टू कोप अप। अपने आप का ध्यान रखना, सेल्फ नर्चर, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर से आज के तारीख में जहाँ पर पैंडमिक्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली जो हम लोग शहर में रहते हैं, एक सेकंड भी शांति नहीं होती, पो पाए चालू रहता है पूरा। सो वी हैव टू स्टॉप, टेक अ ब्रेक। अक्सर मैं गाड़ी को साइड में लगा के मैं बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक करती हूँ, 5 मिनट ब्रेक, रिलैक्स, धूप को देखा, चांद को देखा, एंड देन अगेन आई गेट बैक इनटू माय वर्क। तो ये छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से भी फ़र्क पड़ता है। एंड इफ़ यू नीड डीपर हेल्प देन रीच आउट एंड गेट योर हेल्प। अपने आप का ध्यान रखो, वाई कोई और ध्यान नहीं रखने वाला। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।